और हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी है, जिसका असर अब और भी ज्यादा दिखने लगा है। पिछले 8 दिनों से शहरों में साफ सफाई नहीं होने के कारण कचरा इकट्ठा हो गया है। कई स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। वहीं आज जब प्रशासन ने सफाई के लिए वैकल्पिक इंतजार करने की कोशिश की तो सफाई कर्मचारियों ने इस बात का भी विरोध कर दिया। इस कारण पुलिस और सफाई कर्मचारी आमने सामने हो गए और पुलिस ने सफाई कर्मचारियों को जबरदस्ती हिरासत में लिया और बसों में भरकर अज्ञात स्थानों पर लेकर गए। कई जिलों में प्रशासनिक अधिकारी भी पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीनों से कूड़ा उठान करते हुए आज नजर आए। विरोध प्रदर्शन किया गया प्रदेश भर के तमाम जिलों के अंदर सफाई कर्मचारियों के द्वारा, और आज जब गिरफ्तारियां हुई तो विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज हो गया। वैकल्पिक व्यवस्थाएं जब करने की कोशिश की गई प्रशासन के द्वारा तो उन्होंने कहा कि इससे हमारी हड़ताल कमजोर पड़ेगी। और फतेहाबाद से सफाई कर्मचारियों ने और भी ज्यादा 4 दिन तक बढ़ाने का फैसला किया है हड़ताल को। 29 अक्टूबर तक उन्होंने अपनी हड़ताल को आगे बढ़ाने का फैसला किया। आपको बता दें ये विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का आज 8वां दिन है। सफाई कर्मचारी दिवाली पर, त्योहारों पर भी हड़ताल पर रहे और इससे शहरों में गंदगी का अंबार जो है वो लगा रहा, पसरा रहा। हालांकि उनका यह भी कहना है कि अगर सरकारें हमारी मांगे मानती हैं तो हम केवल 2 घंटे में सब साफ कर देंगे। हमारा ये हड़ताल है जी, ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जगह हो रही है, सभी जिलों में, और आज हमारा हड़ताल का 8वां दिन है। हम ये चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द सहानुभूतिपूर्वक सभी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के डेपुटेशन को बुलाकर बातचीत करे, जो मांगे मानी हुई है उसके पत्र परिपत्र जारी करे और जो मांगे अन्य हैं उसके ऊपर विचार विमर्श करके उनको मानने का काम करें। क्या मुख्य मांगे? हमारी मुख्य मांगे ये है जी कि लगभग हमारे जो नगर निगमों पालिका परिषदों में कई श्रेणियां ऐसी हैं और सफाई कर्मचारी भी उसमें हैं कि जैसे लगभग 18-20 साल हो गए हम लोगों को काम करते हुए। तो हम सरकार से यही कह रहे हैं कि इन कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का किया जाए। इसके साथ में जो हमारा अग्निशमन का कर्मचारी है 1366, उनको पदों पर सृजित करते हुए उनको भी पक्का किया जाए। और जो अन्य श्रेणियाँ निगमों पालिका परिषदों में जैसे हमारा ड्राइवर कर्मचारी है, इलेक्ट्रीशियन, माली, बेलदार और भी अन्य जो क्लैरिकल में है, कि इन सबको भी 2 वर्ष के अनुभव के आधार पर पॉलिसी बनाकर सरकार पक्का करने का काम करे। और जो ठेकेदारी प्रथा में लोग लगे हुए हैं, जैसे इन लोगों को भी ठेकेदारी से बाहर करते हुए विभाग के रूप में लेना दिया। ये सरकार हमारी जो मांगे नहीं मानते, इसकी सब जो शहर गुहाना में गंदगी जो फैली हुई है, तो खट्टर सरकार इसकी वो है। ये सरकार करवा रही, जो कुछ हम नहीं करवा रहे। सरकार चाहे तो आधे घंटा में 5 मिनट में ये ऐलान कर दे कच्चे कर्मचारी पक्के, तो 1 दिन में सफाई हो जाए। सरकार नहीं मानेगी तो हम भी नहीं मानेंगे, सरकार को मानना पड़ेगा। हम बैठे हुए हैं, अपनी मांग रहे, पेट का सवाल है। कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दो, मांग क्या रहे हैं? तुम्हारी जबान हिलेगी थोड़ी सी, हमारा काम हो जाएगा, शहर साफ हो जाएगा। पर ये नहीं सरकार सोच रही, एक बीमारी फैलेगी, महामारी आएगी, कुछ भी होएगा तो सरकार जिम्मेवार है, हम कर्मचारी जिम्मेवार नहीं है। हम तो अपना आंदोलन करेंगे, ऐसी गंद मचाएंगे और ऐसी मचाएंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी। हम तो इधर से नगर पालिका में से जाना बिल्कुल ही नहीं, अपने घर लौटेंगे। कुछ ना कुछ हम अपने, जब तक हमें सरकार हम ऐलान नहीं करेगी ना, हम अपने घर नहीं जाएंगे। अगर हमारी बात सरकार मान ले ना तो हम ठेके कर्मचारियों को रोके और ना हम हड़ताल करें, या तो हमारी सरकार बात मान ले ना हम किसी अपना सफाई का काम तो हम होने नहीं देंगे। चाहे हमारा सिर फुटो चाहे माथा, हम ईंट से ईंट बजाएंगे और हमारा कर्मचारी रोड़ा पे उतरेगा। हम नहीं मानेंगे जब तक ये सरकार बात नहीं मानेगी। हमारा आंदोलन और भी तेज होगा और हमारे कर्मचारी और भी जोश में होंगे और इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी।
संवाददाता करनाल लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और जितेंद्र बेनीवाल फरीदाबाद से हमारे साथ हैं। लक्ष्य, आपके पास पहले आते हुए बताइए क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है, क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट है और क्या कुछ कहना है सफाई कर्मचारियों का। बिल्कुल केशव, बात की जाए करनाल जिले की या फिर पूरे प्रदेश भर की, तो पूरे प्रदेश भर के अंदर करीबन 42,000 के करीब ऐसे कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर, जो सफाई कर्मचारी वो हड़ताल पर गए। सफाई कर्मचारी के साथ साथ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इनके साथ साथ फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी वो भी हड़ताल पर गए हुए हैं। ऐसे में बात की जाए जिस तरीके से लगातार करीबन 8 दिन बीत चुके हैं, अभी तक जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर गए हुए हैं। ऐसे में जो शहरों की जो व्यवस्था है वो इस समय बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि कहीं भी आप देख सकते हैं, चाहे मुख्य गलियों की बात की जाए, चौक चौराहों की बात की जाए, तो तमाम ऐसे इलाकों के अंदर लगातार जो व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था, वो बद से बदतर बन चुकी है। कुछ हमारे साथ सफाई कर्मचारी के जो लीडर हैं वो जुड़ रहे हैं, सीधी उन्हीं से बात कर रहे थे। क्या कुछ वो बताना चाहेंगे? सुशील, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 8 दिन बीत चुके हैं, क्या कुछ व्यवस्था अभी तक, क्योंकि आप शहरों के अंदर देख भी रहे हैं, जो व्यवस्था है लचर बन चुकी है, आखिर कब तक लोगों को ये सहन करनी पड़ेगी? देखिए आज का जो समय, मतलब एक सफाई कर्मचारी कभी अपनी आत्मा और दिल से ये नहीं चाहेगा कि मेरे देश, मेरा प्रदेश, मेरा गांव, मेरा शहर की कूड़ा करकट है। लेकिन हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? जिस सरकार के सामने हम अपनी मांग रख रहे हैं, उस सरकार ने भी कहीं ना कहीं समझौता किया है कि हम ये आपकी मांगे जायज है। उसके ऊपर बातचीत भी हुई है। कई बार सरकार से जब भी हमारे आंदोलन के दौरान बातचीत हुई, हर बार ये बात हुई है। लेकिन पहली बार हमको ये लगता है कि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो हमेशा जितनी सरकारें आई हैं उनसे अलग हटके सरकार है। अरे इनके मुख्यमंत्री जी तो जब आंदोलन के बाद बातचीत होती है, समझौते को मान रहे हैं, कहीं नहीं भाई हाँ ठीक है जायज है। इनके मंत्री कमल गुप्ता जी जो ये कहते हैं कि भाई इस मीटिंग में मेरे को आ जाना चाहिए, ये मीटिंग मेरे लिए है ही नहीं। अरे भैया, आज तक और प्रदर्शन हड़ताल भी तो हुई है और सरकार भी तो आई है, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं पैचअप की है। और मैं ये कहता हूँ आज भाजपा सरकार 8 साल मना रही है आपको, यानी 8 साल कार्यकाल, और हम कहते हैं आज 8वां दिन हमारा भी हड़ताल का संयोग है। लेकिन आप देखिए मुख्यमंत्री जी, आप ये कहते हैं भाई हमने स्वास्थ्य है, शिक्षा, सबका हमने ये इतना उपहार कर दिया, हम ये कहते हैं किया क्या? आज कहीं ना कहीं हर वर्ग इनसे नाराज है, हर कैटेगरी इनसे नाराज है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे विकलांग है, चाहे महिलाएं है, चाहे हर आदमी तो गए। हम ये कहते हैं हमारी हड़ताल शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है कि लोकल प्रशासन के ऊपर दबाव जाके कहीं ना कहीं तानाशाही का रवैया जो अपना रही है। कल हमारे यहाँ कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे रात को बड़े आराम से, शांतिपूर्ण तरीके से, अब उनके ऊपर कहीं ना कहीं मुकदमे दर्ज कर दिए और जेल के अंदर ले जाना। कहीं ना कहीं सुशील जी, रात को भी जो देखा गया करीबन 25 से 30 कर्मचारी हैं जिनको गिरफ्तार भी किया। और ऐसे करनाल जिले की बात की कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर भी ऐसी स्थिति देखने को बन रही है। मगर सवाल ये है, क्योंकि जनता, आम जनता का भी सवाल है, आखिर आम जनता का क्यों जो है उसको पीसा जा रहा है? देखिए हम मानते हैं आम जनता का, लेकिन अगर जनता की अगर असलियत में बात कीजिए, ये किसका है? जनता को सरकार किस लिए चुनते हैं? सरकार का काम है ना देखें व्यवस्था चलाना, और सरकार किस लिए बिठाई रखी है? अब सरकार चलाए इस देश को, प्रदेश को, उनके हाथ में बागडोर करके। अरे क्यों सफाई कर्मचारी आज बैठे हैं? ये लगता है हमारी अपनी आज हम पहली बार नहीं बैठे। पिछले 2 महीने से लगातार सरकार को बार बार कहते रहे भैया आप लोगों ने समझौता किया था, आप लोगों ने हमारी मांग जायज मांगी थी, आपने कहा था कि कोरोना में 50 लाख की बातचीत करेंगे, आपने कहा था रिस्क अलाउंस देंगे, हमने अपने घर से थोड़ी बनाई है। 2 महीने से लगातार हम कह रहे हैं और आज हमने करना क्या? हड़ताल के अंदर बैठना पड़ेगा। आखिर प्रमुख मांगे क्या है जिन पर आपकी जो दापेच है वो फंसे हुए हैं? इससे प्रमुख मांगे तो हमारी कच्चे आदमी को पक्का करा जाए। हाँ, सरकार वादे कर लिए, लिख के भी दे रही है, लेकिन असल सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मंत्री है वो जवाब दे देता भी मैं बात ही नहीं करना चाहता। आज देखा गया है करनाल जिले के अंदर, दिखाएगा जो नगर निगम के कमिश्नर जिस बिल्डिंग के हम बाहर खड़े हैं उसके जो अधिकारी हैं वो आज सड़कों पर उतर चुके हैं, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आखिर उनको अपनी भागदौड़ वो अपने हाथों में लेनी पड़ रही है। आखिर क्या कारण लग रहा है? तो सरकार तो जो है ना हर बार ऐसी करती है, जब भी हमारे आंदोलन हुए हैं सरकार जो है काम कराने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं देखती जो सफाई कर्मचारी, जो वाल्मीकि समाज आज सड़कों पे, उनको कोरोना योद्धा का पद भी इन्होंने दे दिया है। और कोरोना योद्धा के जब कोरोना काल था, जब इन्होंने जो है ना हार भी पाए हैं, स्वागत भी करा है, लेकिन जब इनको हक देने का बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। तो अब आप वाल्मीकि भगवान जी को देखिए, रामचंद्र जी का ये नाम लेके मंदिर बना रहे हैं, वो ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज जो है ना वाल्मीकि भगवान ने रामचंद्र जी
उसकी पत्नी सीता को अपने पास रखा, उसकी औलाद को पाला। और वाल्मीकि समाज जो है ना, शहर को स्वच्छ रखता है, शहर का पालन पोषण करता है। अब किसी भी बीमारी में जो है ना, वाल्मीकि समाज लड़ने के लिए अगर बात की जाए जिस तरीके से शहरों के अंदर गंद इस समय काफी मचा हुआ है, कहीं ना कहीं लग नहीं रहा आपको कि एक भयंकर बीमारी का रूप बन सकता है? कहीं ना कहीं शहर को या फिर पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आप लोगों की हड़ताल है, उससे कहीं ना कहीं जो भयंकर बीमारी आने का संभावना लग रही है? बिल्कुल बीमारी आने की संभावना है। कहीं पे आग लगा देते हैं, कहीं पे जन कूड़े को जो है ना, ये जो है ना प्रशासन काम तो कर रहा है लेकिन खानापूर्ति कर रहा है। हमने कई जगह बात करी है, प्रशासन कहते हैं हमारे भी नंबर बन जाने दो, हमारे भी नंबर बन जाने दो, तुम ऐसे करो। लेकिन हम जो है ना अपनी इससे जो है ना शांतिपूर्वक हड़ताल कर रहे हैं और कोई ऐसी दिक्कत। सुशील, अब बात की जाए, अब आखिर कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? आखिर क्योंकि लगातार आपकी बातचीत अधिकारियों के साथ चल रही है, चाहे एसपी के साथ बात की जाए या फिर डीसी के साथ बात की जाए, नगर निगम कमिश्नर की बात की जाए, आखिर वो जो बात है आखिर वो कब समाप्त होगी और जो धरना है वो आखिर कब समाप्त होगा, ताकि जो पब्लिक है उसे राहत मिल पाए? देखिए लक्ष्य जी, हम यही बात सरकार से पूछना चाहते हैं, आखिर ये आंख मिचौली वाला काम कब तक चलेगा? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप को अपने अंदर जाके, आज 8 साल का जो व्याख्यान कर रहे हैं आप, हम ये कह रहे हैं कि आज 8वें दिन से कर्मचारी हड़ताल पे। ठीक है लक्ष्य, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं जितेंद्र बेनीवाल के पास अब आ रहा हूं और फरीदाबाद की क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रिपोर्ट कहती है, जरा वो आप बता दीजिए हमें, जितेंद्र बेनीवाल। बिल्कुल केशव, जिस तरह से लगातार जो सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं हड़ताल को, तो कहीं ना कहीं आज उनका 8वां दिन है हड़ताल को लेकर। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कूड़े के ढेर यहाँ पर पड़ा है और लगातार जो आवारा पशु है यहाँ पर कूड़े खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चलता हुआ एक रोड है जहाँ लगातार कोई ना कोई हादसा होने के यहाँ पर रहता है, तो कोई ना कोई लगातार हादसा होता है। तो कहीं ना कहीं काफी लोगों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। कि यहाँ पर कुछ जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब कितनी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है? यहाँ बहुत सारी परेशानी का सामना कर रहा है, जैसे देख सकते हो आप, कूड़ा पड़ा है, यहाँ बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं इससे। जानवर देखो किस तरह से डोल रहे हैं, पन्नियों को खाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां, जैसे प्रशासन का हड़ताल चल रहा है आपका, तो उन्होंने कूड़ा उठाना बंद कर रखा है, तो काफी दिक्कतें आ रही है। बहुत दिक्कतें आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं काफी परेशानी का सामना उन्होंने करना पड़ता है और भी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब कितनी दिक्कत आ रही है? जो कर्मचारी अपने मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सफाई नहीं हो पा रही, कितनी दिक्कत आ रही है? इसमें इतनी दिक्कत आ रही है बड़े भाई, मैं नहीं करूँ, सुबह से शाम तक कम से कम 5-7 बार तो यहाँ पे एक्सीडेंट की नौबत आ जाती है। तो इसमें लोग ड्यूटी की तरफ निकलते हैं ना, तो भाई ये पशु पक्षी ये जो जानवर है यहाँ सड़क रोडों पे आ जाते हैं, रोड जाम हो जाता है। अब तुम गंदगी देख रहे हो, कम से कम लोग कितने सालों से परेशान हैं। प्रशासन से कई बार कह भी चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस प्रकार देखो कितना माहौल खराब हो रखा है, घर सामने है, दुकानदारी है, इतनी सारी बदबू निकलती है यहाँ से, लोगों पे सहन नहीं होती। तो काफी लोग आवाजाही रहती है, बच्चे हैं, बूढ़े को बीमारी का फैलने का रहता है। पूरी बीमारी फैलने के पूरे आसार है, मच्छर मक्खी दुनिया भर के आप देखते रहे हो, इसमें कितनी गंदगी है। या पशु पक्षी दिन भर सुबह से शाम तक इसमें मुंह मारते रहते हैं। तो बिल्कुल और भी कुछ लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वैसे कर्मचारी अपने मांगों को लेकर हड़ताल पे बैठे हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है जिस तरह कूड़े के ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं? ये पिछले 15 सालों से हम देख रहे हैं, ये इसी तरह से चल रहा है। प्रशासन को, अधिकारियों को, सबको इसकी कंप्लेंट कर ली है, आश्वासन सब देते हैं पर यहाँ काम करने कोई नहीं आता है। तो रोड है, चलता हुआ रोड है, इस पे हर तीसरे दिन एवरेज एक्सीडेंट होता है। ये पशु हैं, ये भी इसी पे बैठे हैं, कूड़ा भी इसी पे पड़ा है, ये टाइम पे उठता नहीं है, लेट सेट उठता है तब तक अंबार लग जाता है यहाँ। और इसकी वजह से जितने भी दुकानदार हैं सब परेशान हैं, ऊपर तक सबको कंप्लेंट कर ली है लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी हमारे संवाददाताओं ने दिखाई है। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्य, आपका भी। और